हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बारिश होती है तो हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि आज यहां पे बारिश होगी, तूफान आने वाला होता है। हमें पहले से बता दिया जाता है कि आज तूफान आएगा, लखनऊ में तूफान आएगा, लखनऊ में बारिश होगी। हालांकि लखनऊ में बारिश कम हुई। तो ऐसे ये जो हमारा वेदर इंफॉर्मेशन है हमें लगातार मिलता रहता है। जो मौसम की जानकारी है हमें लगातार ये जानकारी मिलती रहती है। किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन जैसे हम धरती पे जीते हैं, रहते हैं, एक हमारा इन्वायरमेंट है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि स्पेस में भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। लगातार इंटरनेशनल स्टेशन बनाए जाएंगे, सैटेलाइट लगातार लॉन्च हो रही है। आने वाले वक्त में इससे कई गुना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च होंगी, यानी कि $1 ट्रिलियन का जो सामान होगा हमारी स्पेस में होगा। लेकिन हमें स्पेस के मौसम की जानकारी नहीं होती है, हमें वहां के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कब तूफान आएगा, कब क्या आएगा, कब प्रॉब्लम आ सकती है, यह हमें नहीं पता। अब आप सोचेंगे स्पेस में भला कैसा तूफान, स्पेस में भला कैसा मौसम? जी हां, स्पेस का भी अपना एक मौसम है और उसी मौसम, उसी इन्वायरमेंट को जानने के लिए नासा एक मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम क्या है? AWE करके मिशन है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। आप सोचेंगे एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट ये क्या है? तो दोस्तों इसको हम समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जो वेदर यहां पे इंपैक्ट लाते हैं, जो तूफान यहां पे आते हैं, उनका इफेक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं होता, जमीन तक नहीं होता, बल्कि बहुत ऊपर 300-400 किलोमीटर जो हमारा स्पेस है वहां पे भी होता है। वहां पे भी ये सैटेलाइट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। और आने वाले वक्त में जब हाई सेंसिटिव सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे तो हमारे पास ये डेटा होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे बहुत सैटेलाइट ऐसे खराब हो जाएंगे, काफी वक्त पहले खराब हो जाएंगे और हमारे पैसे खराब हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब इंटरनेशनल स्टेशन में बहुत ज्यादा इंसान रहने लगेंगे तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि स्पेस में कोई कोलैप्स ना हो, स्पेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी सैटेलाइट्स कम है, जब सैटेलाइट ज्यादा होंगी तो हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है, वरना पता चला आपस में टकरा के खतरा हो गया। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर करें। सिल्वा मेथड मैं आपको बताऊं, सिल्वा मेथड जो इंडिया में कहीं प्रैक्टिस नहीं करा जाता, ये फॉरेनर प्रैक्टिस है जो माइंड वैली में लाखों रुपए के बिकते हैं। इसे हम इंडिया में पहली बार लाए हैं क्योंकि इसकी मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपोनेंशियल चेंज कर सकते हैं। इसी मेथड की वजह से लोगों ने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स को हराया। कम टाइम के अंदर 6-7 महीने के अंदर उन्होंने बहुत नई चीजें सीख पाए, वो अपने काम में बेस्ट हो पाए, एफिशिएंसी हासिल कर पाए। और इसी सिल्वा मेथड को हम फ्लो के कोर्स में प्रैक्टिस कराएंगे महज 299 में। यही कोर्स आप माइंड वैली पे लेंगे, बाहर लेंगे, लाखों रुपए के पढ़ेंगे, लेकिन आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो ये महज 299 में आपको मिलेगा, जिसमें आपकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ सकती है, यानी कि 500% बढ़ सकती है। अब दोस्तों हम इसमें चलेंगे और इसको समझेंगे आखिर नासा करना क्या चाहता है। देखिए, अब मैं बात करता हूं वेव के बारे में। ग्रेविटी, जैसे पानी होता है, पानी पे वेव पैदा होता है, स्पेस में भी ग्रेविटी वेव पैदा होता है, वो भी खोज लिया गया, यानी कि वेव हर जगह है। अब आपने देखा होगा कि जब हमारे जमीन पे तूफान आता है तो तूफान आने की वजह से क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेव ये होता है, आप कभी कभी देखेंगे कि बादल बन जाते हैं, बादल बहुत टुकड़े टुकड़े में होते हैं, टुकड़े टुकड़े में लेयर्स में से फैले होते हैं, मतलब बहुत दूर तक फैले होते हैं, काफी देखने में सुंदर लगता है, मजा आ जाता है। वो जो वेव पैदा होता है, वो जो ऐसे लहर के वेव में जो बादल फैले होते हैं, ऐसे ऐसे के टुकड़ों में फैले होते हैं, वो किसकी वजह से पैदा होते हैं? हमारे एटमॉस्फेरिक वेव की वजह से। ये एटमॉस्फेरिक वेव क्या है? ये दोस्तों जो तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म हुआ, जो भी तूफान आता है, टेम्परेचर राइज करता है, इसकी वजह से। अब देखिए, हमारा जो धरती है और जो इन्वायरमेंट है, ऐसे वर्टिकली ऐसे फैला हुआ है, ऊपर तक गया है, काफी ऊपर तक गया है, आयनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, ठीक है, ऐसे करके हमारा स्पेस फैला हुआ है, ठीक है, वो एयर से भरे हुए हैं। अब क्या होगा कि जब यहां पे तूफान आएगा, तो होता क्या है कि जब तूफान आएगा तो आप देखेंगे एक वेव ऐसे निकलती है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जूम से निकलती है, और ऊपर की तरफ जाते जाते वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ऊपर का एरिया बढ़ता जाता है तो वो कम होती जाती है। यानी कि नीचे जब भी डिस्टर्बेंस होगा तो ये वेव ऊपर की तरफ जूम से ऐसे करके निकलेंगी। इन्हीं वेव को वर्टिकल वेव कहा जाता है। और इन्हीं वेव को समझने के लिए क्या करेगा नासा?
एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा। ठीक है, किसके अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च करेगा? ये प्रोग्राम लॉन्च होगा हेलियोस्फीयर एक्सप्लोरर प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर वो $22 मिलियन पैसा डालेंगे शुरुआत में। ठीक है, और उसके तहत ये क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, इसको AWE कहा जा रहा है। ये कैसे होगा? ये होगा दोस्तों इनके एडवांस तकनीकी मशीन के द्वारा, जिसका नाम है एडवांस मेसोस्फेयर टेम्परेचर मैपर। टेम्परेचर क्यों नाम है, अभी मैं आपको समझाऊंगा टेम्परेचर क्यों। आप सोचेंगे बात वेव की हो रही है तो टेम्परेचर से क्या मतलब? ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इसके लिए 4 सैटेलाइट यूज किए जाएंगे प्रॉपर। वो कहां पे होंगे? ISS में भी होंगे। ठीक है, और भी काफी जगह होंगे। ये 4 सैटेलाइट काम करेंगे, क्या करेंगे? ग्लो कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर में। कैसा ग्लो? ये क्या है? तो देखिए, आप सबसे पहले समझते हैं, जब हम आयनोस्फीयर में जाते हैं, जो लगभग 85 किलोमीटर के ऊपर से हमारे धरती के डिस्टेंस से, ठीक है, 85 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये शुरू हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है? आयनोस्फीयर में क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं जो आयंस होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज होता है तो क्या हुआ? भाई चार्ज हुआ तो सूरज से आने वाली जो लाइट है उनसे टकराएगी, और जब उनसे टकराएगी तो क्या करेंगे? लाइट निकालेंगे अपने अंदर से, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लो करेंगे। तो इससे क्या मतलब? ग्लो करने से क्या मतलब? भाई ग्लो करने से ये मतलब है कि यहां पे क्या करेंगे? जो ISS है, यहां से क्या होगा? इन जो इन्वायरमेंट में जो ग्लो हो रहा है, इनको क्या किया जाएगा? मैप किया जाएगा। इनके जो साइन है इनको क्या किया जाएगा? इनको कैप्चर किया जाएगा, और इनको कैप्चर करके टेम्परेचर में बदल जाएगा। जितनी जिसकी साइन होगी, जितनी जिसकी चमक होगी, उसका टेम्परेचर उतना हाई होगा। तो यानी कि आप देखेंगे एक मैप बनेगा। जैसे आप देखेंगे जैसे धरती का ये मैप है, तो जहां जहां ग्लो हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो एक मैप और बनाया जाएगा। यहां पे क्या होगा? ये टेम्परेचर यहां पे 30, 35, 40, 50, 60 ऐसे करके यहां पे बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से मैप करेंगे। अब क्या करेंगे कि इनको, ये जो टेम्परेचर है, इनको लिंक करेंगे किससे? किससे? जो धरती पे आने वाले तूफान है। यानी कि जब भी धरती पे तूफान आता है तो क्या बदलाव आता है इन ग्लो में, इन टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है, वो जानेंगे। क्यों जानेंगे? अब देखिए, अगर ये जान गए, ठीक है, अगर ये जान गए कि यार धरती पे तूफान आया, इतना स्पीड से तूफान था, तो यहां पे टेम्परेचर इतना बढ़ा, धरती पे ऐसे तूफान आया, ऐसे वेव पैदा हुई, मतलब इतने इंटेंसिटी से वेव पैदा हुई, तो यहां पे क्या था? टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरीके का तूफान आया, टेम्परेचर थोड़ा घट गया। इस मौसम में आयनोस्फीयर का टेम्परेचर और बढ़ गया, घट गया। तो ये पूरा समझेंगे, ये पूरा जानेंगे कि आखिर इनके बीच में जो टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, राइज करता है, जो वेव्स आती है उनकी इंटेंसिटी क्या है, इन सारी चीजों को ये समझेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब इनके पास अपने सैटेलाइट को, ठीक है, हटाने का पूरा एक तरीके से ताकत होगी। यानी कि अगर इनको पता चला कि भैया इंडिया में तूफान आया है, इंडिया में तूफान आया है, बहुत तेजी से आया है, तो वर्टिकल वेव ऊपर आएंगी और ऊपर के जो एयर हैं इनको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगी, बहुत ज्यादा यहां डिस्टर्बेंस करेंगी। अब यहीं पे हमारा GPS सिस्टम है, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत नासा बोलेगा यार सैटेलाइट को यहां से हटाओ और इधर थोड़ा कुछ दिन के लिए इधर भेज दो, तो क्या करेंगे? तो उसे दूसरी तरफ भेज देंगे, उसके पाथ को चेंज कर देंगे, ताकि वहां पे जो खतरा पैदा होने वाला था, जिसकी वजह से सैटेलाइट खराब हो सकता था, उनको हटा देंगे। लॉन्च करना है। अब उन्होंने देखा यार कहीं ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर राइज कर देगा, लॉन्च होते ही पता चला कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमारा ये सिस्टम खराब हो गया, हमारा कैमरा खराब हो गया, तो यार आज लॉन्च नहीं करेंगे, कल लॉन्च करेंगे। यानी कि जैसे हम अपने यहां पे फ्लाइट उड़ाते हैं, वेदर खराब होता है तो फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है, सेम चीज यहां पे होगी। अगर ऐसा दिखा कि यार तूफान बहुत तेज है, वेव में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर बहुत तेज राइज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तुरंत हम क्या करेंगे? अपनी चीजों को वहां से हटा लेंगे। यानी कि जो लाइफ एफिशिएंसी थी, यानी कि जो सैटेलाइट की लाइफ एफिशिएंसी थी, जो 10 साल होने वाली थी, वो बढ़ के 15 साल हो जाएगी। जो पैसा खर्च होने वाला था, जो मेंटेनेंस में पैसा बहुत जाने वाला था, अरबों में जाता था पैसा, वो पैसा बहुत सारा बच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आगे चल के जब वहां पे बहुत सारे सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, तो नासा के पास पूरा डेटा होगा कि कब लॉन्च करना है, कब नहीं करना है, कहां करना है, कब करना है, ये सारा कुछ होगा। यानी कि जो वेदर है, स्पेस वेदर, इसको नासा कंट्रोल करेगा, इसको समझेगा। इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है और इसीलिए ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर जरूर करें ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं, जो छोटे भाई हैं, उनको ये पता चले, इंफॉर्मेशन पता चले, उनको भी ये सब चीज़ें पता चल पाए कि दुनिया में ये भी चीज़ें चल रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें ताकि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं। यार 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हो, लाखों रुपए डाल देते हो पढ़ाई में, लाखों रुपए 4 साल लगा देते हो, और सर खुजला के पूछ ये भी कभी नहीं सोचते एग्जाम क्यों नहीं निकला। एग्जाम इसीलिए नहीं निकला क्योंकि आपका जो माइंड था फ्लो की स्टेट में था ही नहीं। तो आप पढ़ाई करेंगे, याद कैसे होगा, सोच कैसे पाएंगे आप। ये समझने की बात है भाई, लाखों रुपए वहां लगा रहे हो, तो इससे अच्छा एक बार ये ट्राई करो, अपने लाइफ को ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।